आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, यानी कि तनाव को कम कैसे करें। क्योंकि आज के दौर में हर व्यक्ति को तनाव है, हर व्यक्ति को एंजाइटी है, हर व्यक्ति को फियर है और उससे हमेशा तनाव रहता है कि मैं अपने जीवन में क्या करूँगा, फ्यूचर कैसा रहेगा मेरा, मैं अपने फ्यूचर में कामयाब रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो ऐसे बहुत सारी बातों से उसे तनाव आ जाता है, जिसके कारण उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है और वो खुद को डैमेज कर लेता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप तनाव से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हमें तनाव को कम करने के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें पहले ये समझना चाहिए कि तनाव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, यानी कि तनाव की उत्पन्न होने की जड़ कहाँ से है, कहाँ से शुरू हो रहा है तनाव। अगर आपने उस पॉइंट को समझ लिया तो आप अपने तनाव को समझकर ख़त्म कर सकते हैं और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। तो चलिए मैं इसे गहराई से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि तनाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तनाव उत्पन्न कहाँ से होता है। सबसे पहले आपको अपने आप से ही पूछना पड़ेगा कि जो मेरा तनाव है, जो मेरा स्ट्रेस है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मैं किस चीज़ की वजह से परेशान हूँ। क्या मैं पैसों की वजह से परेशान हूँ, क्या मैं अपने फ्यूचर की वजह से परेशान हूँ, क्या मैं अपने पास्ट की वजह से परेशान हूँ। आपको अपने आप से पूछना होगा कि मैं किस चीज़ की वजह से परेशान हूँ। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया तो आपका तनाव ऑलरेडी कम हो जाएगा और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि मैं अपने तनाव को कम कैसे कर सकता हूँ। अब मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि आपको स्ट्रेस है कि आप एग्ज़ाम में फेल ना हो जाएं या आपको अच्छे मार्क लाने हैं, तो आपको स्ट्रेस है। अगर मैं मान लूँ कि आपको 80% अपने एग्ज़ाम में चाहिए या 90% चाहिए और आपको इस वजह से तनाव है और जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है वो भी कम रह गया है, तो इसकी वजह से आपको और ज़्यादा तनाव है, तो आप इस तनाव को कम करना चाहते हैं। इसको कम करने के लिए मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूं। अगर आपने इन 3 क्वेश्चन का जवाब अपनी नोटबुक पर दे दिया तो 100% आपका तनाव कम हो जाएगा और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, समस्या क्या है। अगर आपने इसका जवाब खोज लिया तो आप अपने तनाव को कम कर पाएंगे। तो चलिए इसका जवाब खोजते हैं कि समस्या है क्या। तो समस्या हमारी ये है कि हमें 90% मार्क चाहिए अपने एग्जाम में और हमारा टाइम जो है वो कम रह गया है, यानी कि 3 मंथ बाकी है हमारे एग्जाम को आने में। तो हमें इस वजह से तनाव हो रहा है और हमें डर भी है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हमारी सालों की मेहनत बर्बाद ना हो जाए, तो इसकी वजह से हमें और ज़्यादा तनाव है। तो आपको इसे क्लियर तरह से लिख लेना है अपनी नोटबुक पर कि आपकी समस्या क्या है। अगर आपने इसे फाइंड कर लिया तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी समस्या है क्या, हमें 90% मार्क चाहिए अपने एग्ज़ाम में और 3 मंथ बचे हैं हमारे एग्ज़ाम को होने में। अब इस समस्या का आंसर मैंने अपनी नोटबुक पर लिख लिया कि समस्या है क्या। दूसरा क्वेश्चन, इसका कारण क्या है। क्या इसका कारण मेरा फ्यूचर है, क्या इसका कारण मेरा पास्ट है, क्या इसका कारण ये है कि मैं फेल ना हो जाऊं, क्या इसका कारण ये है कि मैं अपनी 1 साल बर्बाद कर दूंगा। तो आपको अपने कारण को डिटेल में लिखना है, चाहे आप 1 पेज पे लिखें चाहे आप 2 पेज पे लिखें, आपको इसे डिटेल में लिखना है कि आपका कारण है क्या और आप किस चीज़ से परेशान है अपनी लाइफ में। आपको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है, आपको कौन सी चीज़ तनाव में ला रही है। अगर आपने इसका कारण विस्तार में लिख लिया तो आपकी 80% तनाव यहीं कम हो जाएगा और आपकी 80% समस्या खत्म। तीसरा क्वेश्चन, कितने प्रकार से सॉल्व हो सकती है। जो मेरी समस्या है, जो मेरा तनाव है, मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कितने प्रकार हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर पहले के 2 क्वेश्चन के आंसर मैंने अपनी नोटबुक में लिखे होंगे तो मुझे पता चल गया होगा कि इसका सॉल्यूशन है क्या और मुझे अब क्या करना है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था एग्ज़ाम का, मुझे 90% मार्क चाहिए थे अपने एग्ज़ाम में और 2 मंथ बाकी थे मेरे एग्ज़ाम को होने में। तो मेरी समस्या तो मुझे पता चल गई। अगर मैंने 2 क्वेश्चनों का आंसर अपने आप को दिया है, एक नोटबुक में लिखा है, तो अब मुझे पता है कि तीसरे का आंसर क्या है, यानी कि मेरी समस्या है और मुझे इसे सुलझाना है। तो इसे कैसे सुलझाऊंगा। इसे सुलझाने के लिए मुझे पता है कि मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। कहीं पर भी जाना नहीं होगा, कोई भी पार्टी नहीं करनी होगी, कहीं पर अदर टाइम को वेस्ट नहीं करना होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, तो आपको अब पता चल चुका है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर आपको सॉल्यूशन पता चल गया तो आपका तनाव तो वैसे ही कम हो गया। अब आपका तनाव कम हो गया तो आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। अब आपने ऐसा कर लिया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या ऐसे कर कर मेरा तनाव कम हो सकता है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी नोटबुक पर। तो मैं दोबारा समराइज़ कर देता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया है और आपको क्या क्या करना है तनाव कम करने को। पहला क्वेश्चन आपको पूछना है कि समस्या क्या है।
तनाव क्या है जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, इसका कारण क्या है। अगर आपने ये विस्तार में लिख लिया तो आपकी समस्या 80% हल हो चुकी है। तीसरा क्वेश्चन, कितने प्रकार से सॉल्व हो सकती है, मेरा तनाव कितने प्रकार से सॉल्व हो सकता है। बस आपको ये 3 क्वेश्चन अपनी डायरी में लिखने या अपने नोटबुक में लिखने और आपको खुद से इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब देने। अगर आपने इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब दिए तो 100% आप अपनी लाइफ में तनाव मुक्त हो जाएंगे और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं सिद्धार्थ गौतम आपको सपोर्ट करता हूँ।